हेलो गाइस, वेलकम टू कंटेंट मॉन्स्टर्स। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमको आप लोगों से इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला। हमने 700 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं रिसेंटली। शायद ये नंबर कहने को बहुत छोटा हो, बट हमने हमारा चैनल रिसेंटली शुरू किया है जून में, और जल्द ही हमने केवल 12 से 15 वीडियोस डाले हैं। इतने समय में हमको 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए और ढेर सारे व्यूज़ मिले हैं हमारे हर वीडियो पर। उसके लिए थैंक यू सो मच। वी आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू कि आपने हमारे वीडियोस को देखा, हमारे वीडियोस को सराहा, हमें इतना प्यार दिया। और आपका ये प्रेम और स्नेह है जिससे हमें प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारे चैनल पर हम और भी किस्म के वीडियोस डालें। तो हमने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ स्पेशल डेज पर बनने वाले वीडियोस ही नहीं डालेंगे इस चैनल पर, और भी बहुत कुछ डालेंगे, जैसे कि क्रिकेट मैच रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़, वेब सीरीज़ रिव्यूज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़ और सेल्फ हेल्प वीडियोज़ भी। शुरुआत करते हैं हम आज क्रिकेट से। मौका एप्ट है क्योंकि आईपीएल 2020 शुरू होने जा रहा है। क्रिकेट हमारे देश में किसी रिलीजन से कम नहीं है, और इसीलिए हम शुरुआत करते हैं क्रिकेट बेस्ड वीडियोस से इस वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने जा रहे हैं आईपीएल 2020 को। तो आईपीएल 2020 के इस प्रीव्यू में हम बात करते हैं कि कैसे इस साल का आईपीएल पिछले किसी भी खेले गए आईपीएल से बेहद अलग है, और क्या वो टॉप चीजें हैं जो आज के आईपीएल 2020 को अलग बनाती हैं पिछले सीजन से। सबसे बड़ा चेंजेस आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो वो होगा प्रेजेंस ऑफ अ सिक्योर बायो बबल। तो क्या है ये बायो बबल? बायो बबल बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक कंप्लीटली सिक्योर एनवायरनमेंट है जिसके बाहर प्लेयर्स नहीं जा सकते हैं और कोई भी बाहर से उस एनवायरनमेंट में आ नहीं सकता है। इसका मतलब कि प्लेयर्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ एक बार वो इस बायो बबल में आ जाते हैं, फिर वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वो एक अपनी ही अलग बायो बबल और सेफ और सिक्योर दुनिया में मौजूद हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ और कोचेस और जितने भी लोग हैं जो इन्वॉल्व है इसमें, वो सेफ रहते हैं। जब वो बाहर की दुनिया से नहीं मिलते तो वायरसेस या कोई इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का चांस मिनिमल होता है। इसका मतलब ये भी है कि हर टीम को एक आइसोलेटेड यूनिट की तरह ट्रैवल करना पड़ता है। चाहे वो एक आइसोलेटेड फ्लाइट में ट्रैवल करें, वो फ्लाइट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, वो एक चार्टर फ्लाइट होगी जिसमें सिर्फ उस टीम के प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ होंगे, या चाहे वो जिन होटल्स में रह रहे हैं उसको कंप्लीटली सैनिटाइज किया जाएगा, उन प्लेयर्स को अलग से रखा जाएगा। उस टीम के प्लेयर्स दूसरे किसी टीम के प्लेयर्स से नहीं मिल सकते, आप बाहर किसी से नहीं मिल सकते, अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। उन्हें उसी होटल में रहना होगा, वो कॉमन एरियाज़ में कम से कम जाएंगे, खाना भी वो अपने रूम में मंगाएंगे, और उनके लिए एक स्पेशल आइसोलेटेड बस होगी जिसमें वो ट्रैवल करेंगे अपनी मैच प्रैक्टिस के लिए और अपने मैचेस के लिए, और वापस उसी बस में सीधा अपने होटल्स में आएंगे। तो इस तरह से ये एक कंप्लीटली नई चीज़ है जो आज तक किसी आईपीएल सीज़न में नहीं हुई है। आईपीएल सीज़न तो क्या, आज तक किसी स्पोर्टिंग इवेंट में भी ऐसा नहीं हुआ है। रिसेंटली कुछ सीरीज हुई थी बायो बबल के अंदर, इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही है अभी, और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच भी हुई थी। तो इस बायो सिक्योर बबल्स के 4 ब्रॉड कैटेगराइज्ड एनवायरनमेंट्स हैं: मैचेस, ट्रेनिंग सेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस और होटल्स। प्लेयर्स को इन्हीं 4 के दरमियान रहना है, इन्हीं 4 के दरमियान वो घूमेंगे और ऑपरेट करेंगे। हर टीम का एक अपना खुद का अलग बायो सिक्योर बबल होगा, वो उसके बाहर नहीं जाएंगे। मैच के बाद वो दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे। प्लेयर्स की फैमिलीज जो प्लेयर्स के साथ ट्रैवल कर रही हैं वो अपने होटल में रहेगी। वो जो बस है जिसमें प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं ग्राउंड पे, उस पर ट्रैवल नहीं करेंगी। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस बायो सिक्योर बबल के। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प इवेंट है, क्योंकि प्लेयर्स ने आज तक कभी ऐसा ना फील किया ना देखा जहां वो ना फैन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना वो बाहर की दुनिया में किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव टीम के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं मैच के बाद। तो किस तरह से उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ता है इस नए एनवायरनमेंट में, वो बहुत दिलचस्प चीज़ है, देखने लायक होगी। क्योंकि प्लेयर्स को आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, अब 20-25 दिन से वो वहाँ बैठे हैं उस वेन्यू पे। अब जाके फाइनली आईपीएल शुरू हो रहा है, और वो भी खाली ग्राउंड्स में। कुछ चीज़ें अलग हैं, प्लेयर्स अपने ड्रेसिंग रूम एक्सटेंड कर सकती हैं, अपना जहाँ पे ऑडियंस बैठती है एम्प्टी स्टैंड्स में, क्योंकि ऑडियंस को देखने आने नहीं वाली मैचेस को, वो लोग टीम मीटिंग्स कर सकते हैं ग्राउंड पे, क्योंकि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन रह सके। क्योंकि अगेन
ना तो ग्राउंड में कोई होगा। इनफैक्ट मीडिया क्रू और ब्रॉडकास्ट क्रू का भी बायो बबल अलग है, वो अलग बायो बबल में रहेंगे। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अलग चीज़ है। और आपके मन में ख्याल होगा कि अगर किसी प्लेयर ने इस बायो सिक्योर बबल को ब्रीच किया तो किस तरह से उस प्लेयर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे 2 इंस्टेंसेस हुए रिसेंटली। जोफ्रा आर्चर जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने बायो सिक्योरिटी बबल को ब्रीच किया। एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू जाते समय उन्होंने एक ब्रेक लिया, वो अपने घर चले गए कुछ समय के लिए, तो इस वजह से उन्हें अपना सेकंड टेस्ट मिस करना पड़ा। अपना मोहम्मद हफीज़ जो है पाकिस्तान से, उन्होंने बायो बबल ब्रीच किया और अपनी फैमिली को मिलने गए मैच के दौरान। तो उन्हें भी क्वारंटाइन करना पड़ा अपने आप को कुछ समय के लिए बिफोर ही कुड रीजॉइन द पाकिस्तान स्क्वाड। तो बेसिकली कहना यह है कि अगर आप बायो सिक्योर बबल को ब्रीच करते हैं तो आपको 4 से 5 दिन तक अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसके बाद 2 नेगेटिव टेस्ट रिटर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप टीम को रीजॉइन कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक ऐसा माहौल है जैसे कि बिग बॉस में होता है। प्लेयर्स अपनी ही एक अलग दुनिया में है, जब मैच खेलना है तब वो बाहर जाते हैं और फिर वापस उस दुनिया में लौट जाते हैं। और वो जो मैच की भी दुनिया है वो भी एक बायो सिक्योर बबल है। इनफैक्ट रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर जो स्पॉन्सर शूट्स भी करनी है ब्रांड्स को जो उन टीम्स के साथ एसोसिएटेड है, उन्हें भी उस बायो सिक्योर बबल में करनी होगी। कई केसेस में कहा गया है कि उन्हें लोकल क्रूज़ के साथ ही ऑपरेट करना होगा, और अगर कोई क्रू इंडिया से आता भी है तो उसे खुद 2 हफ्ते अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसी के बाद वो शूट कर सकते हैं और शूट के बाद वो वापस रवाना हो सकते हैं। तो बेहद ही स्ट्रिक्ट है रूल्स, बहुत ही अलग है वातावरण। बहुत दिलचस्प रहेगा देखना कि प्लेयर्स इस सब को कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो सेकंड सबसे बड़ा चेंज होगा इस आईपीएल के दौरान वो होंगे एम्प्टी स्टैंड्स। कोई भी ऑडियंस अलाउड नहीं है मैच देखने के लिए लाइव, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो टेनिस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। खास करके आईपीएल में टीम्स जैसे कि मुंबई इंडियंस हैं, चेन्नई सुपर किंग्स है, कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, इनके इतने पैशनेट फैंस हैं, इन शहरों में इतना प्यार है, इतना लगाव है इन क्रिकेट के लिए इन जनरल और इन टीम्स के लिए इन पर्टिकुलर आईपीएल के दौरान, कि कई मीम्स बनते हैं, कई जोक्स बनते हैं अराउंड द राइवलरी दैट दीज टीम्स शेयर। वो सब मिसिंग होगा इस बार। इतने साल लग गए और इतना स्ट्रांग और लॉयल फैन बेस बनाया हर टीम ने, वही फैन बेस आज वंचित रहेगा स्टैंड्स में आके मैच देखने को। और सोचिए जब हम खुद ये मैच लाइव देखते हैं टीवी पर तो कितना अटपटा लगता है जब स्टैंड्स खाली हों, तो प्लेयर्स पर क्या बीत रही होगी। एक स्पोर्ट्समैन के लिए ये एक थिएटर है। आज ईडन गार्डन्स में 80,000 1 लाख लोगों के सामने खेलना, जब आप एक छक्का मारो जब आप कलकत्ता नाइट राइडर्स से हो और वो जो एडुलेशन मिलता है, या जब आप क्लीन बोल्ड हो जाओ, एक कलकत्ता नाइट राइडर्स का प्लेयर बोल्ड हो जाए तब वो पिन ड्रॉप साइलेंस जो मिलता है, उसमें जो ड्रामा है वो सारा कुछ मिसिंग होगा। और एक प्लेयर के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसे एक हाई मिलता है, एड्रेनलिन रश मिलता है जब उसको ऑडियंस की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जब वो एक अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मारता है या एक लंबा 6 मारता है स्टैंड्स के अंदर, या एक बॉलर जब एक टो क्रशिंग यॉर्कर डाल के किसी बैट्समैन को क्लीन बोल्ड करता है, या एक फील्डर एक बहुत बढ़िया रनआउट करता है बाउंड्री लाइन से, या एक शानदार कैच पकड़ता है। इन सभी चीज़ों के होने के बाद जो एक तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है, जो एक अप्रिसिएशन लाइव मिलता है ऑडियंस का, उसका कहना ही अलग है, उसकी बात ही अलग है, और वो सब मिसिंग होगा। और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करते हैं बिना एक ऑडियंस के एक आईपीएल मैच के दौरान। तो जो तीसरा सबसे बड़ा चेंज है इस आईपीएल 2020 में वो है वेन्यूज़। नाउ टिपिकली आईपीएल में होम एंड अवे मैचेस होते हैं हर टीम के, और इस बार केवल 3 वेन्यूज़ हैं जहाँ पे पूरा आईपीएल खेला जाएगा। वो है अबू धाबी, शारजा और दुबई। तो इसमें चेंज ये होता है कि प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाता है, तो एक तरीके से अच्छी बात है, उनको थकान कम होती है। ग्राउंड पे वैसे भी ऑडियंस आने नहीं वाली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है होम ग्राउंड या अवे ग्राउंड का एडवांटेज या डिसएडवांटेज का। तो ये एक तीसरा बहुत सबसे बड़ा चेंज है। चूँकि उन्हें बायोसिक्योर बबल के बाहर जाना ही नहीं है तो वैसे भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लेइंग कंडीशंस को देखते हुए एक फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है कि केवल 3 वेन्यूज़ पे सारे मैचेस खेले जा रहे हैं। ट्रेडिशनली भी यूएई में पिचेस लो और स्लो रहती है, तो ओवर 2 मंथ पीरियड
इन सारी पिचेस पे कितना वेयर और टेयर होता है, एंड टुवर्ड्स द फैग एंड और बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जबकि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे, पिचेस कितनी होल्ड कर पाती हैं, बॉल कितना बैट पे आसानी से आ पाती है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन डिसाइड करने में टीम्स के लिए, ताकि वो स्पिनर्स के साथ जाएं, मीडियम पेसर्स के साथ जाएं या फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। बॉल जितनी कम आ रही है बैट पे उतना ही स्पिनर्स का रोल बढ़ता रहेगा। तो ये टीम कॉम्पोजिशन डिसाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा कि पिचेस का वेयर ऑन टेयर इतने सारे मैचेस केवल 3 ग्राउंड्स पे खेलने के बाद कितना होता है। जो चौथा सबसे बड़ा चेंज है इस आईपीएल के दौरान इज़ नो पोस्ट मैच डिस्ट्रैक्शंस। तो इस आईपीएल के दौरान कोई आफ्टर पार्टीज नहीं होगी, कोई मीट एंड ग्रीट विद फैंस नहीं होगा, कोई ऑटोग्राफ साइनिंग सेशंस नहीं होंगे, कोई स्पॉन्सर कमिटमेंट्स नहीं होंगे जो कि लाइव परफॉर्म करने होंगे। तो आप मैच खेलेंगे, प्लेयर्स मैच खेलेंगे, प्लेयर्स वापस आएंगे, प्लेयर्स मैच खेलेंगे, और उन्हीं 4 एनवायरनमेंट्स उस सिक्योर बबल की जो मैंने आपको पहले बताया उसके दौरान ही घूमेंगे। उसके अलावा और कोई कमिटमेंट्स नहीं होंगे उनके। तो एक तरीके से प्लेयर्स की नज़र से देखा जाए तो उनके लिए परेशानी कम होगी मैच के बाद, वो सिर्फ फोकस कर पाएंगे अपने मैचेस पर। अब इसका ये तो फ़ायदा है कि उनको थकान कम होगी, पर नुकसान ये है कि वो कभी रिलैक्स करने के मौके कम मिलेंगे। गेम से दूर कभी कभी आदमी रहता है, किसी और चीज़ में इंडल्ज करता है, तो जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है वो फॉर्म में भी आ सकता है। ये सब करने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा। और जो लास्ट और 5th सबसे बड़ा चेंज है इस आईपीएल के दौरान वो ये होने वाला है कि पहली बार किसी सीज़न में इतने सारे प्लेयर्स आएंगे बिना किसी कॉम्पिटिटिव मैच फिटनेस के। हालांकि उनके फिटनेस टेस्ट हुए हैं और वो फिजिकली फिट होंगे, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव रियल मैच फिटनेस सिनेरियो एक अलग ही बात होती है। हाँ, कुछ टीम्स ने सीरीज़ खेली हैं जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने, लेकिन अधिकतम प्लेयर्स इस आईपीएल में बिना किसी कॉम्पिटिटिव मैच फिटनेस के आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कई सालों में, क्योंकि आजकल क्रिकेट ऑल राउंड द ईयर खेला जाता है, 365 डेज ईयर खेला जाता है, कोई ना कोई किस्म का मैच प्लेयर खेल ही रहा होता है। इस बार पहली बार एक सीज़न में इतने सारे प्लेयर्स बिना किसी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव मैच फिटनेस के आ रहे हैं। ये हमें अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है कि किस प्लेयर की कैसी फॉर्म है, कैसा चल रहा है, उनका फ्लो कैसा है, किस तरह से विराट कोहली के ड्राइव्स निकल रहे हैं, किस तरह से रोहित शर्मा के फ्लिक्स निकल रहे हैं, बुमराह कितना बैंग ऑन है अपने यॉर्कर्स को लेके, या डेल स्टेन कितनी फास्ट पेस पे बॉलिंग कर पा रहे हैं फिलहाल, मिस्टर क्रिकेट एबी डिविलियर्स कितने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ये सारा बताना फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि 7 महीनों से प्लेयर्स अपने घर में बंद हैं हम सब की तरह। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कि प्लेयर्स किस तरह टेक ऑफ करते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ओवरऑल एक स्लगिश स्टार्ट हो सब प्लेयर्स की, एज दे गेट देयर फीट मूविंग, एज दे गेट द फील ऑफ द मैच, द वाइब ऑफ द मैच। होपफुली 7-8 मैच हो जाने के बाद वो एक फील वो आ जाएगा, वो कम्पिटिटिव जूसेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, प्लेयर्स को भी कंफर्टेबल लगने लगेगा। अगर हम इंडियन प्लेयर्स की नज़र से देखें तो हालांकि उनकी एक ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ है दिसंबर में, जहाँ पे टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे, और टेस्ट मैचेस और T20 एक कम्प्लीटली अलग बॉल गेम है। लेकिन फ़िलहाल जो हालात है दुनिया के, किसी भी तरह की मैच प्रैक्टिस बहुत प्रेशियस है, बहुत क्रिटिकल है, और मैं श्योर हूँ कई लोग जो और कई प्लेयर्स जो आईपीएल खेल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, तो उन्हें तो इस आईपीएल को इस तरह से भी देखना है कि उनको कॉम्पिटिटिव मैच प्रैक्टिस मिल रही है। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से इस आईपीएल 2020 के दौरान बहुत अलग हैं। मैं सुनना चाहूँगा आपसे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा हमारा प्रीव्यू। और हम जल्दी आएंगे आईपीएल के और बहुत सारे वीडियोस लेकर। हम अगली वीडियो सीरीज़ में शुरू कर रहे हैं हर टीम का स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करना। हम मुंबई इंडियंस के साथ शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में, जो आप जल्दी देखेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर। और जो कि नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे और वो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमें आपका प्यार और स्नेह मिला है और जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, हम बढ़ते ही जाएं और हमें प्रोत्साहन मिले और ऐसे वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम कंटेंट मॉन्स्टर्स, और हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में।